Before you read, discuss in class. Do you like homework? क्या आप होमवर्क पसंद करते हो? Do you do it yourself? आप स्वयं इसे करते हो? और do you get help? आप मदद लेते हो? What homework do you usually have? आपके अक्सर होमवर्क क्या होता है? Who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? अब पैट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसा लड़का है जो जिसे होमवर्क पसंद नहीं है, खेलना पसंद है। तो क्या होता है, देखो इस कहानी में पैट्रिक होमवर्क करना सीख जाता है। देखो कैसे सीखता है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। उसने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा उबाने वाला है। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो इंस्टीड। वह होमवर्क करने की बजाय हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो एक वीडियो गेम है। हिज टीचर टोल्ड हिम। उसके टीचर ने उसे बताया, पैट्रिक डू यूर होमवर्क। अपना होमवर्क करो, और या फिर यू विल नॉट लर्न एथिंग। तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। लर्न एथिंग यानी कुछ भी नहीं सीखोगे। एंड इट्स ट्रू। और ये सत्य भी है। सम टाइम कभी कभार ही डिड फील्स लाइक। उसे ऐसा अनुभव भी होता था। डिड फील लाइक ऐसा अनुभव होता था। एन इग्नोरोमस एक अज्ञानी की तरह। इग्नोरोमस अज्ञानी की तरह, जिसमें शिक्षा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। वाट कुड ही डू। लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क। हेटेड घृणा थी, होमवर्क गृह कार्य से। देन वन डे तब एक दिन, ही फाउंड हिज कैट। तब एक दिन उसे अपनी बिल्ली मिली, प्लेइंग खेलती हुई विद ए लिटिल डॉल एक छोटी गुड़िया से। एंड ही ग्रेबल्ड इट अवे। और उसने उसको पकड़ लिया। टू ही सरप्राइज। वो आश्चर्यचकित हो गया। इट वॉज नॉट ए डॉल। वह गुड़िया नहीं थी। एट ऑल बिल्कुल भी। बट ए मैन ऑफ द टाइनी साइज। बल्कि एक व्यक्ति था टाइनी साइज, छोटी साइज का। ही हैड ए लिटल वूल शर्ट। उसके छोटी सी शर्ट थी वूल की, ऊन की। विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस। और ओल्ड फैशन ब्रिचेस था। ओल्ड फैशन ब्रिचेस का अर्थ है एक छोटी ट्राउजर पहने हुए था वह, पुराने फैशन की। एक हाई टॉल, एक लंबी हेयर टोपी पहने हुआ था, जैसा चित्र में दिख रहा है। ये जो पहने हुए कपड़े, लंबी टोपी है, ट्राउजर पहना हुआ जो पैंट है। मच लाइक ए विच। और उसका जो हेड है, टोपी जो है, मच लाइक ए विच, शैतान जैसी टोपी दिखती है। ही येल्ड, वो चीखा, सेव मी, मेरे को बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। वह बिल्ली मेरे को वापस मत दो, इसको आप ही रखो। आई विल ग्रांट यू ए विश। मैं तुम्हें ऐसी में कामना करता हूँ। ग्रांट यू ऐसी में तुम्हें कामना देता हूँ। आई प्रोमिस यू दैट, मैं भी तुमसे ऐसा वादा करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज। पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना भाग्यशाली हो सकता था। हेयर वाज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम। यहाँ पर अब उसके सारे क्वेश्चनों के आंसर थे। ऑल प्रॉब्लम, सभी समस्याओं के आंसर थे। ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क। यदि तुम मेरा सारा होमवर्क करते हो, ऑल होमवर्क, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक। सेमेस्टर का मतलब जैसे हमारे टेस्ट होते हैं वैसे ही ये। दैट इज़ द 35, जो कि प्रत्येक सेमेस्टर इनका 35 डेज का होता है, 35 दिन का। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, यदि तुम अच्छा काम करते हो, पर्याप्त अच्छा काम करते हो, तो आई कुड इवन गेट ए एस। तो वह कहता है मुझे ए एस ग्रेड मिल सकती है। द लिटल मैन फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैमर। उस छोटे व्यक्ति का जो चेहरा था रिंकल्ड, उसमें झुर्रियाँ थी जैसे डिस्क्लॉथ थ्रोन इन टू द हैमर। डिस्क्लॉथ का अर्थ है ऐसे कपड़े जिसको काम लेकर के फेंक दिया जाता है, और हैमर का अर्थ है बाल्टी का ढक्कन। तो ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने पैर से लात मारी। एंड डबल्ड हिज फिट्स, और उसने फिर 2 बार अपनी मुक्कियाँ मारी।
and he grimaced and scowled and pursed his lips. He grimaced का अर्थ है डांटा, अपने होठों को बीच करके, एंड स्कॉल्ड एंड डांटा, और ग्रीमेस दोनों को ही आप जोड़ के देखते हैं तो अपने होठों को दबा करके अपने विचारों को व्यक्त किया उसने। फर्स्ट इसलिए अपने होठों को दबा करके, ओ आई एम एस कष्ट, मेरे को श्राप है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने जो शब्द है वह सत्य हैं। दैट की लिटल एल्फ, वो छोटा सा शैतान, बिगन टू डू पैट्रिक होमवर्क, पैट्रिक का काम करना शुरू कर देता है, कर दिया उसने। एक्सेप्ट सिवाय देर वाज वन गिल्टी, अब केवल एक गलती थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वाट टू डू, एंड कि एल्फ जो था, छोटा शैतान जो था, उससे हमेशा पता नहीं होता था। ऑलवेज नो, हमेशा पता नहीं होता था। वाट टू डू, क्या करना है। एंड ही नीडिड हेल्प, और उससे मदद होती थी। हेल्प मी ही वुड से, वह कहा करता था मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को मदद करनी होती थी। इन वाट एवर, किसी भी तरीके से करें। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्यूड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ते समय एल्फ बोलता रहता था, कहता रहता कि मेरे को इस शब्द का अर्थ पता नहीं है। गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे को डिक्शनरी दो। नो, वाट इवन बेटर, कहीं अधिक अच्छा होगा। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, वाट एवर बेटर, क्या अच्छी बात होगी। लुक अप, देखना, द वर्ड शब्द को, एंड साउंड, इसकी ध्वनि को, बाय ईच लेटर, प्रत्येक लेटर से। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब वह मैथ्स गणित के बारे में पढ़ आता तो पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, तो भाग्य, पैट्रिक का भाग्य होता। व्हाट आर टाइम टेबल्स, क्या टाइम टेबल है। द एल्फ स्ट्रिक्ट, थोड़ी सी आवाज़ में बोलता। वी एलवेज नेवर नीड इट, इसके सिवा हमें कभी जरूरत नहीं थी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव, एंड डिवीजन, भाग, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का अर्थ होता है जो भिन्न भिन्ने होती है उनके लिए आता है। एयर सिट डाउन, बैठो, डिसाइड, मेरी बगल में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, आपको केवल मेरे को गाइड करना है, मार्गदर्शन करना है। एलविस नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, वो छोटा शैतान मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता था। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, इसके लिए वह एक रहस्य था। सो द लिटल एल्फ, इसलिए वो छोटा शैतान, ऑलरेडी ए शाउटर, हमेशा चिल्लाता रहता। जस्ट गोट लाउडर, और थोड़ा और ज़ोर से चिल्लाता। गो टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में जाता। आई नीड बुक्स, मेरे को किताबें की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी मदद कर सकते हो उनको पढ़ने में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे, इन एवरी वे, इस विषय के ऊपर, एवरी डे, प्रत्येक दिन, इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से। दैट लिटल एल्फ, वो छोटा शैतान, वाज ए नैप, परेशान होता था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक काम कर रहा था, हार्डर, अधिक मेहनती, देन एवर, पहले कभी उसने ऐसा मेहनती काम नहीं किया था। एंड वाज इट ए ड्रेज, और ये उसके लिए एक प्रकार से अरुचिकर काम भी था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात्रि को भी स्टेइंग अप रहता यानी जागता। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और कभी उसे थकान नहीं होती वेरी। वाज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाता। विद हिज आइज फब्ड एंड ब्लेरी, अब उसकी आंखें फब्ड एंड ब्लेरी, खिली हुई होती। फाइनली, अंत में, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंत में स्कूल का अंतिम दिन आया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ भी जाने के लिए आज़ाद था। है, जैसा कि फॉर होमवर्क, गृह कार्य। देर वाज नो मोर, अब ज़्यादा गृह कार्य था नहीं। सो इसलिए ही क्वाइटली और सिलीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और तो वह सिलीली, गुप्त तरीके से, क्वाइटली, शांति से, पीछे के दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एएस, पैट्रिक को एएस ग्रेड मिली।
His classmates were amazed. उसके कक्षा के छात्र जो थे वर अमेज्ड, उन्हें आश्चर्य हुआ कि पैट्रिक ने ए ग्रेड कैसे ले ली। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके अध्यापक मुस्कुराए। वर फुल ऑफ प्रेज, वो प्रशंसा से भरे हुए थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर, उन्हें आश्चर्य हुआ। व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, पैट्रिक को क्या हुआ। ही वाज नाउ द मॉडल किड, अब वह कक्षा के लिए एक मॉडल बच्चा था। क्लीन हिज रूम, अब एक साफ सुथरे रूम में। डिड हिज चोर्स, उसने अपना चोर्स किया। चोर्स एक सामूहिक गान है। वह चीयरफुल, जो कि आनंददायक था। नेवर रड, अब वो कभी भी रूखापन उसके अंदर नहीं था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए ऑल न्यू एटीट्यूड, अब उसने एक नया एटीट्यूड, एक नए गुण पूरी तरह से विकसित कर लिए थे। यूसी, आप देखते हो, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोचता है, ही मेड दैट टाइनी मैन, कि उसने उसे इस छोटे व्यक्ति ने बनाया है, टू डू ऑल हिज होमवर्क, उसका सारा होमवर्क करके। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं इस गुप्त रहस्य को व्यक्त करूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपकी और मेरे बीच में। इट वाज नॉट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने स्वयं ये कार्य किया था। यानी कि पैट्रिक, जो शैतान का जो उल्लेख किया गया है, वह शैतान वैतान कुछ नहीं था, पैट्रिक ने स्वयं नहीं काम किया था।